उप मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के जनता दरबार लगाते हैं। उस जनता दरबार में हर कोई आ सकता है। महिलाएं आती हैं, पुरुष आता है, अनपढ़ आता है, गरीब आता है, और वो सीधे डिप्टी सीएम के सामने माइक उठा करके वहां पर मौजूद अधिकारियों के मुंह पर ही ये कहने लगता है कि ये फला अधिकारी जो है ये सर हमको बहुत परेशान करते हैं, इतना रुपया मांगते हैं केवल जमीन का कोई एक छोटा सा काम करने के लिए, जबकि वो काम करना उनकी जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम वहीं पर माइक में ही उस अधिकारी को फटकार लगाते हैं। उस अधिकारी को कहते हैं कि नौकरी छोड़कर भाग जाओ, अगर काम नहीं करना है तो, और काम करना है तो सुधर जाओ। इसके बाद जो इन कर्मचारियों का संघ है वो संघ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहता है कि ये जो मंत्री विभाग के बने हैं ये मंत्री ठीक नहीं है, इनकी भाषा ठीक नहीं है। अब अगर आम आदमी से जाकर के पूछा जाए तो संभवतः हमें लगता है कि 100 में से 100 व्यक्ति इस बात को कहेगा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कितना करप्ट विभाग है। लेकिन जब कोई उसका मंत्री बनता है और मंत्री एक सुधार की पहल करता है तो पत्र लिख करके उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास होता है। हम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि संघ की पाठशाला से निकले इस शख्स के बारे में बात की जाए। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। संघ की पाठशाला से निकले विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उनको मंत्रालय मिला है भूमि एवं राजस्व विभाग जो है वो मिला हुआ है। अब विजय सिन्हा को जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट में करप्शन अन्य किसी भी मंत्रालय के मुकाबले, अन्य किसी भी विभाग के मुकाबले बहुत ज्यादा है। विजय सिन्हा इसको बखूबी जानते हैं। वो अलग अलग जिलों में जाकर के जनता दरबार लगाते हैं। अब आप सोचिए, जो अधिकारी अपनी हनक से आम लोगों को धमका देता है, डांट डपट देता है, पैसा भी उल्टा लेता है, इसके बावजूद 50 बार दौड़ाता है। अब अगर वही जो अधिकारी होगा उसी गरीब लाचार व्यक्ति के सामने डांट सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा। विजय सिन्हा यही गलती कर गए उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों की नजर में, और उन अधिकारियों को लगता है कि यह हमारा अपमान है। विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं हमें लगता है कि शायद अगर वो प्रेशर में ना पड़े और बिना प्रेशर में पड़े ये काम करते रहे तो उनकी तारीफें हो रही हैं और ये तारीफ के जो पुल हैं वो और बड़े होते चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहां दिक्कत ये है कि इस लोकतंत्र में जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम सीईओ हैं, इनका भी संघ है। मतलब कि इनका संघ जो है वो पत्र लिखकर दबाव बनाना विभागीय मंत्री पर ही शुरू कर देता है और इसके बाद बड़े बड़े मंत्री डगमगा जाते हैं। हालांकि हमें लगता है कि विजय सिन्हा की बात थोड़ी अलग है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बड़े प्रिय हैं। प्रिय इसलिए हैं क्योंकि विजय सिन्हा संघ की पाठशाला से निकले हैं। उनको मालूम है कि करप्शन हो रहा है, लेकिन उनको करप्शन में नहीं डूबना है। उनको अब भी इस बात की धारणा के साथ वो चलते हैं कि करप्शन का मतलब पाप होता है, पैसा लेकर काम करने का मतलब पाप होता है। और वो जब विभाग के मंत्री बने हैं तो चाहते हैं कि हर अधिकारी इसी भावना के साथ काम करे। लेकिन भला ऐसा कहां होता है। एक कहावत कही जाती है कि सैलरी जो होता है वो तो केवल एक ही बार आता है, महीने में एक बार सिर्फ, लेकिन जो रिश्वत का पैसा होता है वो हमेशा आता रहता है। तो सैलरी से काम नहीं चलने वाला, काम तो रिश्वत के ही पैसे से चलता है। एक हम आपको तार्किक तौर पर सच बात बताएं तो तमाम सीईओ के संपत्तियों की अगर जांच हो तो हर सीईओ जिसकी हैसियत थी कि वो 50 लाख की संपत्ति बना पाए, वो 200 करोड़ का संपत्ति बनाकर बैठा है। ये बात हम कोई अतिशयोक्ति वाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच कह रहे हैं। और कम से कम जो तमाम सीईओ से लेकर के जो तमाम अधिकारी हैं जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आते हैं, जमीनों के मामलों में उनका सीधा हस्तक्षेप है। उनके लिए लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया किसी पक्ष से लेना लेकर के काम करना कोई बड़ी बात नहीं है।
हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे विभाग के बारे में बोल रहे हैं। और कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम एक एक नाम लेकर के तो नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम आम आदमी जो गांव का रहने वाला है, 100 में से 100 आदमी अगर इस बात को कहता है तो हर व्यक्ति झूठ तो बोलेगा ही नहीं, हर व्यक्ति झूठ तो कहेगा नहीं। और इसीलिए शायद हमें इस बात पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए कि अगर सुधार की कोशिश कोई करता है तो उसके ऊपर प्रेशर बनाने वाले ये लोग कौन हैं, इन तमाम लोगों की नीयत क्या है। जब तक सब कुछ करप्ट था, तमाम अधिकारी पैसा लेते थे, एक ही काम को 5 तरीके से 5 बार लटकाते थे, आखिरकार तब ये संघ अपने अधिकारियों पर सख्त क्यों नहीं होता। ये तमाम संघ जो है वो संघ इस बात को क्यों नहीं कहते कि जो तमाम अधिकारी है वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक करे। उस वक्त पर संघ चुप रहता है, लेकिन जब कोई इन पर सख्ती करे कि जनता का काम ठीक से हो, तब संघ की नींद खुल जाती है। हमने विजय सिन्हा के बारे में चर्चा सुनी, हमने देखा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक जो मंत्री है, डिप्टी सीएम के पद पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बना करके उसे रोकने का प्रयास हो रहा है। तो हमने तय किया कि इसके बारे में बोला जाएगा, क्योंकि विजय सिन्हा जो कर रहे हैं, विजय सिन्हा जैसा हिम्मत करने के लिए बहुत कम लोगों में है। और इसीलिए शायद हमने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकला वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना प्रिय है। बाकी जो तमाम चीजें बिहार में चल रही हैं, अब आगे देखिए कि इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रेशर दिखा करके कोई काम आप नहीं करवा सकते। प्रेशर के साथ अगर आप सोचेंगे कि कोई काम हम करवाएं, अधिकारियों को वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात है कि तमाम अधिकारी जो है जिले के, उनको उसी रूम में लाकर बिठाया जाए और आम जनता को वहां पर बुलाया जाए, और जो तमाम विभाग के मंत्री हैं वो सीधे आम जनता से पूछे, वहीं पर अधिकारियों को खड़ा करके कि कौन सा अधिकारी बेवजह आपको परेशान करता है या पैसे का डिमांड करता है। तो हमें लगता है कि शायद 50% से ज्यादा समस्या ऑटोमेटिकली सुधर सकती है। बाकी विजय सिन्हा जो कर रहे हैं, हमने उसकी कहानी बताई, विजय सिन्हा के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है उसकी कहानी बताई। और विजय सिन्हा अगर इसे मैनेज कर पाए, अगर मुख्यमंत्री का साथ विजय सिन्हा को मिला, वो अधिकारियों के सामने डटकर खड़े रह पाए, तब शायद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में परिवर्तन हो सकता है। बाकी अब तक की कहानी हमने आपको बताई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।